नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे चमकदार चेहरे से जिनका नाम है नीरज पांडे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सीधी जिले के अध्यक्ष पद की घोषणा करती है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे जिला मंत्री, युवा मोर्चा के जिला मंत्री नीरज पांडे ने त्याग पत्र देने की घोषणा की है। तो आइए सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में हम नीरज पांडे का स्वागत करते हैं। स्वागत है नीरज पांडे। नमस्कार, जय श्री राम। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सीधी में अपने अध्यक्ष पद की घोषणा करती है, वहीं दूसरी तरफ अचानक आप पार्टी से त्याग पत्र देने का ऐलान करते हैं। ऐसा क्यों? हालांकि आप भी अध्यक्षीय पद की रेस में थे, लेकिन सभी जो आकलन थे, जो समीकरण थे, उनको दरकिनार करते हुए अध्यक्ष पद की घोषणा कर दी गई है और उसमें आपका नाम भी नहीं है। ऐसा क्यों? पहले ऊपर से ये तय हुआ था कि अंडर 30 बनाएंगे, अंडर 30 रहेगा युवा मोर्चा का अध्यक्ष। लेकिन यहाँ तो 35 साल 40 साल युवा, क्या 40 साल का कोई युवा होता है? कई तो ऐसे अध्यक्ष बना दिए कि जिनके 20-20 साल के बालक हैं। ऐसे लोगों का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़, जिस तरह से हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में मेहनत की, जिड़तोड़, मतलब अपनी जान जोखिम में डाल करके, उस हिसाब से ऐसे जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी सीधी में ये सिस्टम चल रहा है कि परिक्रमा करने वालों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो जितना ज़्यादा परिक्रमा कर ले उतना ही अच्छा नेता है। और जो क्या होता है, हम लोग संघ की पृष्ठभूमि से तो परिक्रमा नहीं कर पाते नेताओं की, क्योंकि ये हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता है। और हम लोगों को तो ये दिखाया जाता है कि संगठन ही जो निर्णय लेता है, संगठन के ही पास, संगठन जो कुछ निर्णय लेगा तो संगठन के साथ में ही चलना है। लेकिन यहाँ संगठन, इस समय संगठन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो जितनी परिक्रमा नेताओं की कर ले और नेताओं के आगे पीछे घूमे, वो इतना ही अच्छा युवा है। और जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है, उसी की डिमांड है। यहाँ गरीब तबके कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख नहीं है। सिर्फ मंच से भाषणबाजी में तक ही सीमित हैं ये लोग, बाकी उसके नीचे कोई नहीं है। बाकी सब डुकसाल है। ये लोग अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की विकास की बात करते हैं, वो भी मंच तक सीमित रहती है। इनका सारा सिस्टम मैंने 5-6 साल से देख रहा हूँ। मैं तो इसके पहले संघ में काम करता था, संघ से भाजपा में आया, लेकिन देख रहा हूँ मतलब सब फालतू है, फाकेबाजी चल रही सीधी में। जिस तरह से आप संघ के लिए सक्रिय थे और जैसा आपने बताया कि 5-6 साल आप संघ में रहे, उसके बाद पार्टी में आपने कदम रखा, लेकिन जिस तरह से आप पार्टी में भी सक्रिय थे, चुरहट विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण सीट में आप जिस तरह से सक्रियता दिखाई थी पिछले चुनाव में और एक माहौल बनाया था जिसका असर मतदान के दिन हुआ भी था, लेकिन उसके बावजूद आपको दरकिनार कर दिया गया। ऐसा क्यों? कोई जगह नहीं दी गई? मैंने आपको एक चीज़ यही बताया कि मैं परिक्रमा नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं परिक्रमा करूँ तो मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। और मुझे चाटुकारिता नहीं आती। अगर मैं चाटुकारिता कर दूँ तो बहुत अच्छा हूँ, चाटुकारिता में पीछे हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम पे फोकस करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते, डुकसालेबाजी नहीं करते हैं। और यहाँ तो परिक्रमा करने वालों की पूछ परख है। भोपाल जाए, कुर्ता पैजामा खरीदे, कपड़ा खरीदे, नेताओं की परिक्रमा करे, सब कुछ करे, तो वो बहुत अच्छा लीडर है। बाकी हम काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख नहीं है। और चुरहट में ऐसे हजारों लोग हैं जो अंदर ही अंदर इतने रुष्ट हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अपना दुख दर्द वो सुनाते हैं मुझे। 2 बजे रात तक फ़ोन करते हैं कार्यकर्ता, आधे घंटे तक रोते हैं। अगर आपके घर का कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो उसको दवा, आप अगर अपने नेता को फ़ोन लगाइए, 10 बार फ़ोन लगाइए तो चलो ठीक है, 10 बार नहीं उठाए, लेकिन कभी खाली हो तो आप तो रिप्लाई दे दो, वो भी नहीं। चाहे आपका पेशेंट मर जाए। ये तो मेरे साथ कई बार हुआ। और मैं कभी संकट में फंसा तो मैंने भी फ़ोन लगाए, उस वक्त भी मेरी कोई मदद नहीं। तो मतलब ये जब महसूस करता हूँ कि मैं तो अकेला हूँ, कोई मेरे साथ है ही नहीं, तो कहाँ जाऊँ। तो इससे अच्छा ये है कि अकेला ही रहो। लेकिन चुनाव को
करीब 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज ही आपने अचानक पार्टी से त्याग पत्र देने का फैसला क्यों किया? क्या कारण है? अभी जो यहाँ के युवा मोर्चा की घोषणा नहीं हुई थी, टीम का ऐलान नहीं हुआ था, अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ था, टीम के कप्तान का ऐलान नहीं हुआ था, उसका इंतज़ार कर रहे थे कि युवा मोर्चा की घोषणा हो जाए, शायद मुझे वहाँ तवज्जो मिले, कोई जगह मिले, जिसके कारण आप चुप बैठे थे, या और कोई कारण था? देखिए, पद पोस्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। व्यक्ति के पास पद हो या पद ना हो, बिना पद के भी व्यक्ति मजबूत होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं प्रवासी कार्यकर्ता हूँ, प्रवास करके काम करता हूँ संगठन का, तो मैं कहीं भी काम कर लूँगा। रही बात पद पोस्ट की, तो पद पोस्ट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मेरे साथ मेरे शुरू से अंत तक मुझे बोले थे यहाँ से नाम जाएगा, यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं भेजा इन लोगों ने भोपाल। मतलब मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया गया, जो कि मेरे अंतरात्मा में ठेस पहुंची कि मतलब मैं इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने खून पसीना सब कुछ एक कर देने के लिए तैयार रहता था, और मेरा नाम तक नहीं भेजा समझा गया। ऊपर पैनल में नाम नहीं भेजा गया, पैनल से नाम मेरा काट दिया गया, और मुझे ये आश्वासन दिया गया था कि इसीलिए मैंने जाके मना कर दिया कि मुझे अध्यक्षी नहीं चाहिए, ये अध्यक्षी आप अपने पास रखो। मैं बिना संगठन के और बिना पद के भी काम कर लूँगा, मुझे जनता का काम करना है। हम जनता का काम करने के लिए आए हैं। अपना तेल पानी पैसा खर्चा करके हम लोग 1-1 रुपये मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, और उसी से संगठन के लिए खर्चा करते थे। लेकिन इतने पर भी ध्यान नहीं दिया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या कहेंगे। लेकिन संगठन है ही नहीं, संगठन नाम की चीज़। संगठन नाम की अगर चीज़ होती ज़िले में, तो उनको अपने कार्यकर्ताओं के दुख दर्द सुन करके उस दुख दर्द को मिटाने का काम करते। अरे कार्यकर्ता का जो दुख दर्द है उसको तो सुनो, उसको दूर कर दो। बस कार्यकर्ता की जो पीड़ा है उसको दूर कर दो, बाकी कार्यकर्ता को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। क्या आज आप ऑफिशियली आधिकारिक रूप से पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं? बिल्कुल, मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के अपने जिला मंत्री के दायित्व से और भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। और मैं अभी किस दल में काम करूंगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं अभी कोई निर्णय लेने के उसमें नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में दलीय प्रणाली है, अगर आपको जनता की सेवा करनी है तो किसी न किसी दल में रहकर ही व्यक्ति सेवा कर पाता है, उसके लिए और सहज हो जाता है। तो जिस तरह से आज आपने प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया है भारतीय जनता पार्टी से, तो आगे आने वाले समय में क्या हम और किसी दल में आपको देख सकते हैं सक्रिय रूप से? बिल्कुल, क्या होता है कि राजनीति करने के लिए कोई ना कोई दल तो चाहिए। अब ये निर्णय अभी मैं कुछ नहीं ले पाऊँगा। आने वाले समय में आप सब लोगों को ये दिखेगा कि मैं किस दल में जाऊँगा, कहाँ काम करूँगा, क्या करूँगा। आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार युवा चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, हम देख रहे हैं कि अधिकतर चुरहट के, जैसे ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री ने कुछ दिनों पहले पार्टी से त्यागपत्र दिया, प्राथमिक सदस्य से त्यागपत्र दिया, और कई ऐसे नाम हैं जो पार्टी की जीत में अहम भूमिका उन लोगों ने अदा की थी, लेकिन एक एक करके सब पार्टी से किनारा काट रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि ये सब लोग परिक्रमा करने वाले लोग नहीं हैं, ये सब परिश्रम करने वाले लोग हैं। इन सबको आप दिन रात काम में लगा दो, 24 घंटे इनको गांव की ओर भेज दो प्रवास में, ये 24 घंटे काम करेंगे। लेकिन अगर आप इनको बोलोगे कि नेताओं की परिक्रमा करो, इसकी चमचागिरी करो, बुश की चमचागिरी करो, तो ये सब नहीं कर पाते। और ये अगर राजनीति में अगर कोई भी आया है तो गरीबों के काम करवाने के लिए आया है। अगर 100 व्यक्ति हमें फ़ोन लगाए कि नीरज भाई ये काम करवा दो, और मैं सामने वाले का ये काम नहीं करवा पाया, तो अपने आप में बड़ी घोर बेइज्जती होती है कि समाज में हम जिला मंत्री जैसे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में इस दायित्व में हैं, संघ की पृष्ठभूमि से हैं, और छोटे छोटे कामों को हम जनता के छोटे छोटे कामों को नहीं करवा पाते हैं, तो अपने आप में बड़ी बेइज्जती होती है और बहुत दुख होता है। तो इसीलिए मैं घर बैठना उचित समझा।
और विगत 3-4 महीनों से मैं एकदम घर में बैठ के रुष्ट हो गया। मेरे संगठन वाले ऊपर से भी फ़ोन आए कि नीरज जी इस समय क्या हो गया कि आप संगठन के काम में सक्रिय नहीं हैं। तो मैं उन लोगों को कोई जवाब नहीं दे पाता था। मैं बोलता था भाई साहब घर में कोई बीमार है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, मतलब कुछ ना कुछ आड़ लगा देता था। मुझे कई बार चुरहट के बैठकों में बुलाया गया और छोटे छोटे गांवों में जो सभाएं होती है उस पर बुलाया गया और उस पर बुला के बेइज्जती किया जाता है। संघ वालों को अब मतलब बुला के मेरी इतनी बुरी बेइज्जती करते हैं ये लोग। कई बार मुझे इतना बेइज्जत होना पड़ा, उसके चलते मैं इतना बड़ा घोर अपमान नहीं सह सकता। आपके मन में, दिल में मलाल तो होगा, जिस पार्टी के लिए आपने सब कुछ अपना दांव में लगा दिया। 6-7 साल एक लंबा अरसा होता है, आपने उसमें बलिदान कर दिया पार्टी के लिए, तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये सिला पार्टी ने दिया, पार्टी के नेताओं ने दिया, तो इस चीज़ का मलाल तो होगा आपको। बिल्कुल 10 साल विगत 10 वर्ष समय दिया हूँ संगठन के लिए। 5 साल, 1 साल तो पूर्णकालिक रहा आरएसएस में, जो प्रचारक पद्धति आती है, घर द्वार सब कुछ के त्याग करके काम करना पड़ता है, तो 1 साल तो उसमें रहा, बाकी समय संघ कार्य किया। और इसके बाद 2017 से भारतीय जनता युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री लालचंद जी गुप्ता जी के द्वारा पार्टी में लाया गया था, तो जिला मंत्री के दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। और राम मंदिर में भी, प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण में मेरी बहरी में ड्यूटी लगाई गई, तो उसमें भी मैंने 1 महीने अनवरत घर त्याग करके, साइकिल ले करके अनवरत डोर टू डोर, फेस टू फेस लोगों से संपर्क करके धन संग्रह किया। और पार्टी ने जो भी मुझे दायित्व दिया, मैंने पूर्ण रूपेण काम किया, पूरी निष्ठा के साथ। कहीं भी कोई मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। लेकिन कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी उपेक्षा हो रही है। अगर समय से ध्यान नहीं दिया गया तो ये आने वाले समय में पार्टी को बहुत बड़ी क्षति होगी। ये मेरी बातों को संगठन वाले नोट कर लें और इस पर प्रदेश नेतृत्व ध्यान दे। आने वाले समय में संगठन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए नुकसान होगा कि इस समय जो चल रहा है हर जिले बाई जिले में, इस समय लोग हवा हवाई में जी रहे हैं। इस समय सब अपने अपने में व्यस्त हैं, सब उगाही में व्यस्त हैं, कोई किसी में व्यस्त है। कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है। कार्यकर्ता कोई विरोध करता है तो उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है। अरे लेकिन हम लोग देखिए चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग संगठन को अपना माई बाप मानते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं दिन रात एक होकर के। लेकिन हम लोग किसी नेता के आशीर्वाद से नहीं खड़े हुए हैं। हम लोग संगठन का 10-10 दिन भूखे रह करके काम करके तब खड़े हुए हैं। हमारा निर्माण संघ ने किया है, हमारा कोई नेता ने संघ निर्माण नहीं किया है। आज मैं जो कुछ हूँ संघ की बदौलत हूँ। तो ये थे नीरज पांडे, जो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत चेहरे हुआ करते थे और पार्टी के लिए जिस तरह से इन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है और कहीं ना कहीं पार्टी को उसका लाभ भी हुआ है। लेकिन जिस तरह से एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के विकेट गिर रहे हैं, उसमें से आज एक विकेट नीरज पांडे का गिरा है, जो पार्टी के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। हालांकि इस बात का उनको मलाल भी है कि जिस तरह से हमने 1 दशक जिस दल को दिया उससे मुझे बदले में उपेक्षा ही मिली है, और इस चीज़ का उनको मलाल भी है। और उन्होंने पार्टी को चेताया है कि अगर सही समय पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने अगर इन बातों को संज्ञान में नहीं लिया तो पार्टी के लिए ये चीज़ें घातक सिद्ध हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम समय समय पर इनकी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे, और ये अगर कुछ नया करते हैं या नए दल में आने का विचार करते हैं तो उसके बारे में भी हम आप तक जानकारी लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।